हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी भाषा संस्कृत में। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है पल्लवी शर्मा। तो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में अनुमान प्रमाण पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरी वीडियो पर जो नया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर उसे मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें। तो बच्चों, आज तो हम तर्क भाषा पढ़ रहे थे। तर्क भाषा में हम प्रत्यक्ष प्रमाण पढ़ चुके हैं। अब हम अनुमान प्रमाण पढ़ेंगे। पहले हमने क्या क्या पढ़ चुका है, पहले हम एक बार देख लेते हैं। तो हमने बताया था कि न्याय दर्शन में तर्क भाषा आती है। तो हम न्याय दर्शन के बारे में भी पढ़ चुके हैं, तर्क भाषा भी के विषय में भी पढ़ चुके हैं। तर्क भाषा में प्रवृत्ति पढ़ चुके हैं, मोक्ष प्राप्ति पढ़ चुके हैं, 16 तत्व आते हैं। मोक्ष प्राप्ति, तर्क भाषा में 16 प्रकार के पदार्थ बताए गए हैं। 16 प्रकार के पदार्थों में हम प्रमाण पढ़ रहे थे। तो प्रमाण के बारे में हमने सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण पढ़ा। अब हम अनुमान प्रमाण पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम अनुमान प्रमाण पढ़ते हैं। अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण का लक्षण है लिंग परामर्शो अनुमानम। लिंग परामर्शो अनुमानम। इसमें अनुमान प्रमाण में अर्थापत्ति प्रमाण का अंतर्भाव होता है। तो सबसे पहले लिंग परामर्श अनुमान, इसे हम बांट लेते हैं, लिंग, परामर्श और अनुमान। यानी सबसे पहले हम लिंग का लक्षण देखते हैं। लिंग का क्या लक्षण है? व्याप्ति बलेनार्थ गम कम लिंगम। व्याप्ति बलेनार्थ गम कम लिंगम। यथा धूमो अग्ने लिंगम। यथा धूमो अग्ने लिंगम। तो लिंग का लक्षण देख लिया। उसके बाद व्याप्ति। व्याप्ति का लक्षण देखते हैं। व्याप्ति का लक्षण क्या है? सहचार्य नियम व्याप्ति। सहचार्य नियम व्याप्ति। अब हम परामर्श का लक्षण देखते हैं। लिंग का लक्षण देख चुके, अब हम परामर्श का लक्षण देखते हैं। परामर्श का क्या लक्षण है? तस्य तृतीय ज्ञानम परामर्श। तस्य का मतलब है लिंगस्य, यानी लिंगस्य तृतीय ज्ञानम परामर्श। लिंग का तृतीय ज्ञान परामर्श है। अब देखते हैं अनुमान के प्रकार। अनुमान कितने प्रकार का बताया गया है? तो तर्क भाषा में अनुमान 2 प्रकार का बताया गया है। नंबर 1 स्वार्थानुमान, नंबर 2 परार्थानुमान। तो अनुमान कितने प्रकार के बताए? अनुमान बताए 2 प्रकार के। नंबर 1 स्वार्थानुमान, नंबर 2 परार्थानुमान। तो स्वार्थानुमान में क्या है? अपने ज्ञान का निमित्त, यानी स्वार्थानुमान क्या है? अपने ज्ञान का निमित्त। और परार्थानुमान स्वयं अनुमान करके 5 अवयव वाले वाक्य द्वारा दूसरों को ज्ञान कराना। यानी स्वयं अनुमान करके 5 अवयव वाले वाक्य से दूसरों को ज्ञान जो कराता है वो होता है परार्थानुमान। कौन कौन से अवयव? 5 अवयव कौन से बताए गए हैं? नंबर 1 प्रतिज्ञा, नंबर 2 हेतु, नंबर 3 उदाहरण, नंबर 4 उपनयन, नंबर 5 निगमन। तो ये बताए गए हैं 5 प्रकार के अवयव: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन, निगमन। अब देखते हैं हेतु की शर्तें। हेतु की क्या शर्तें बताई गई हैं? हेतु की शर्तें हैं 5। नंबर 1 पक्ष तत्व, अनुमिति का आधार। नंबर 2 सपक्ष, नंबर 3 विपक्ष, नंबर 4 अबाधित, नंबर 5 सत प्रतिपक्ष। ये हैं 5 प्रकार की हेतु की शर्तें: पक्ष तत्वम, सपक्ष, विपक्ष, अबाधित, सत प्रतिपक्ष। उसके बाद देखते हैं हेतु के कारण। 3 हेतु के कारण बताए गए। कौन कौन से? नंबर 1 केवलान्वयी, नंबर 2 केवल व्यतिरेकी, नंबर 3 अन्वय व्यतिरेकी। केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी। अब देखते हैं हेत्वाभास, जिन्हें दुष्ट हेतु भी कहते हैं। हेत्वाभास कितने प्रकार के बताए गए? 5 प्रकार के। तर्क भाषा में हेत्वाभास हैं 5 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1 असिद्ध, नंबर 2 विरुद्ध, नंबर 3 अनेकांतिक या सव्य विचार, नंबर 4 प्रकरण सम या सत प्रतिपक्ष,
नंबर 5 काल्यात्यापदिष्ट या बाधित। इस प्रकार से 5 प्रकार के हेत्वाभास हैं। अब देखते हैं असिद्ध। नंबर 1 असिद्ध कितने कितने प्रकार का बताया गया? 3 प्रकार का असिद्ध है, 3 प्रकार का। कौन कौन से? नंबर 1 आश्रय, नंबर 2 स्वरूप, नंबर 3 व्यापत्व। आश्रय, स्वरूप और व्यापत्व, ये 3 प्रकार का असिद्ध हुआ। नंबर 2 विरुद्ध हो गया, नंबर 3 अनेकांतिक, जिसको सव्य विचार भी कहा गया है। ये भी 2 प्रकार का बताया गया है। कौन कौन से? नंबर 1 साधारण और नंबर 2 असाधारण। साधारण का क्या लक्षण है? पक्ष सपक्ष विपक्ष वृत्ति ही साधारण। पक्ष सपक्ष विपक्ष वृत्ति ही साधारण, ये हुआ साधारण का लक्षण। यथा शब्दो नित्यः प्रमेयत्वात्, यथा शब्दो नित्यः प्रमेयत्वात्। अब देखते हैं असाधारण का लक्षण। यह सपक्ष विपक्षाभ्याम व्यावृतः पक्ष एव वर्तते। यह सपक्ष विपक्षाभ्याम व्यावर्तः पक्ष एव वर्तते। यथा भूनित्यः गन्धत्वात्, यथा भू नित्या गन्धत्वात्। नंबर 4 प्रकरण सम, जिसे प्रतिपक्ष भी कहा गया है। और नंबर 5 काल्यात्यापदिष्ट, जिसे बाधित भी कहा गया है। इसका लक्षण क्या है? साध्य शून्यो यत्र पक्षः, साध्य शून्यो यत्र पक्षः। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 प्रकार के हेत्वाभास हो गए। यहाँ पर अनुमान प्रमाण खत्म हो जाता है। अब आते हैं नंबर 3 उपमान प्रमाण पर। तीसरा जो प्रमाण बताया गया है तर्क भाषा में वो है उपमान प्रमाण, जिसे संज्ञा संज्ञेय ज्ञान भी कहा गया है। इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण देखते हैं। अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानमुपज्ञानम उपमानम। अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम उपमानम, ये हुआ उपमान का लक्षण। इसमें 4 रूप बताए गए। कौन कौन से? नंबर 1 श्रवण, नंबर 2 सादृश्यमयी, नंबर 3 स्मृति वाक्य, नंबर 4 उपमिति। इस प्रकार से ये उपमान प्रमाण हो जाता है। आगे चलते हैं। उपमान प्रमाण पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम नंबर 4 शब्द प्रमाण। तो नंबर 4 शब्द प्रमाण, इससे ईश्वर की सिद्धि प्राप्त होती है। इसका क्या लक्षण है? आप्तवाक्यम शब्दः, आप्तवाक्यम शब्दः। तो इसमें वाक्य बताया गया है। इसमें वाक्य कितने प्रकार के बताए गए हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1 आकांक्षा, नंबर 2 योग्यता और नंबर 3 सन्निधि। तो इसमें 3 प्रकार के वाक्य बताए गए हैं, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, देख लेंगे। न्याय मते पदार्थयोः संबंध नियामक कहा, तो क्या है वो? आकांक्षा। शब्द शक्ति कुत्र न्यायमते, न्यायमत में शब्द शक्ति कहाँ है? तो जातौ। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर प्रमाण खत्म हो जाते हैं। अब आते हैं हम अगले जो पदार्थ है वो है प्रमेय। तो अब हम प्रमेय देख लेते हैं। तो प्रमाण हमारा खत्म हो चुका है। नंबर 2 दूसरा जो पदार्थ है वो है प्रमेय। तो प्रमेय की व्याख्या क्या है? प्रमेय 12 प्रकार का बताया गया है। कौन कौन से? आत्मा, नंबर 2 शरीर, नंबर 3 इंद्रिय, नंबर 4 अर्थ, नंबर 5 बुद्धि, नंबर 6 मन, नंबर 7 प्रवृत्ति, नंबर 8 दोष, नंबर 9 प्रत्यभाव, नंबर 10 फल, नंबर 11 दुख, नंबर 12 अपवर्ग। इस प्रकार से 12 प्रकार का प्रमेय बताया गया है। तो सबसे पहले आत्मा देखते हैं। नंबर 1 आत्मा। तो आत्मा का क्या लक्षण है? आत्मत्वाभिसंबंध वनात्मा, आत्मत्वाभिसंबंध वनात्मा, ये हुआ आत्मा का लक्षण। आत्मा बताई गई है 2 प्रकार की। कौन कौन सी? नंबर 1 जीवात्मा, नंबर 2 परमात्मा। ये 2 प्रकार की आत्मा बताई गई है। अब आते हैं नंबर 2 शरीर पर। आत्मनः
भोगायतन मनत्यावयवी शरीरम। आत्मनः भोगायतन मनत्यावयवी शरीरम, ये हुआ शरीर का लक्षण। अब आते हैं नंबर 3 इंद्रिय पर। इंद्रिय का क्या लक्षण है? शरीर संयुक्तम ज्ञान करणमतीन्द्रियम इंद्रियम। शरीर संयुक्तम ज्ञान करणमतीन्द्रियम इंद्रियम, ये हुआ इंद्रिय का लक्षण। इंद्रिय 5 प्रकार की बताई गई है। कौन कौन सी? नंबर 1 घ्राण, नंबर 2 रस, नंबर 3 चक्षु, नंबर 4 त्वक, नंबर 5 मन। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की इंद्रिय बताई गई हैं, घ्राण, रस, चक्षु, त्वक और मन। अब आते हैं नंबर 4 अर्थ पर। अर्थ इसमें 6 प्रकार का बताया गया है। कौन कौन सा? नंबर 1 द्रव्य, नंबर 2 कर्म, नंबर 3 गुण, नंबर 4 सामान्य, नंबर 5 विशेष, नंबर 6 समवाय। तो उस प्रकार से 6 अर्थ बताए गए हैं, द्रव्य, कर्म, गुण, सामान्य, विशेष, समवाय। अब आते हैं नंबर 5 बुद्धि पर। बुद्धि का क्या लक्षण बताया गया है? अर्थ प्रकाशो बुद्धि, अर्थ प्रकाशो बुद्धि। तो इस प्रकार से बुद्धि का लक्षण हो गया। अब आते हैं नंबर 6 मन पर। मन का क्या लक्षण बताया गया है? सुख दुखाद्युपलब्धि साधनमिन्द्रियम मनः, सुख दुखाद्युपलब्धि साधनमिन्द्रियम मनः। तो ये हुआ मनः का लक्षण। अब आते हैं नंबर 7 प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति का क्या लक्षण है? धर्माधर्मयी बागादि क्रिया, धर्माधर्मयी बागादि क्रिया, ये हुआ प्रवृत्ति का लक्षण। नंबर 8 दोष। दोष का क्या लक्षण है? राग द्वेष मोहा दोषाः, राग देश द्वेष मोहा दोषाः। नंबर 9 प्रेत्य भाव। प्रेत्य भाव का क्या लक्षण है? पुनरुत्पत्ति ही प्रेत्य भावः, पुनरुत्पत्ति ही प्रेत्य भावः, ये हुआ प्रेत्य भाव का लक्षण। अब आते हैं नंबर 10 फल पर। फल का क्या लक्षण है? पुनर्भोगः सुख दुखानी आभ्यंतर साक्षात्कारः, पुनर्भोगः सुख दुखानी आभ्यंतर साक्षात्कारः, ये हुआ फल का लक्षण। अब आते हैं नंबर 11 दुख पर। तो दुख का क्या लक्षण बताया गया है? पीड़ा दुखम, दुख का लक्षण है पीड़ा दुखम। नंबर 12 अपवर्ग। अपवर्ग का क्या लक्षण है? मोक्षो अपवर्गः, मोक्षो अपवर्गः, ये हुआ अपवर्ग का लक्षण। इससे 21 दुखों की निवृत्ति होती है। इसके कितने प्रकार बताए गए हैं? ये 21 प्रकार का बताया गया है। कैसे? एक तो शरीर हो जाता है, 6 इंद्रियां हो जाती हैं, 6 विषय हो जाते हैं, 6 ज्ञान हो जाते हैं, सुख और दुख, ये मिलकर होता है 21 प्रकार का। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रमेय खत्म हो जाता है। अब अगला आएंगे संशय। अब देखो प्रमाण और प्रमेय खत्म हुए, तो नंबर 3 अब कौन सा तीसरा पदार्थ शुरू होता है? संशय। तो संशय की व्याख्या देख लेते हैं। संशय का क्या लक्षण है? एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नानार्थ विमर्शम संशय, एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नानार्थ विमर्शम संशय, ये हुई संशय की व्याख्या। अब देखते हैं अगला, यानी चौथा पदार्थ क्या बताया गया था? चौथा पदार्थ बताया गया था प्रयोजन। तो प्रयोजन की क्या व्याख्या है? यानी प्रयोजन का लक्षण है येन प्रयुक्त प्रवर्तते तत्प्रयोजनम, येन प्रयुक्त प्रवर्तते तत्प्रयोजनम, ये हुई प्रयोजन की व्याख्या। अब आते हैं 5वें पदार्थ पर। 5वां पदार्थ क्या है? दृष्टांत। तो दृष्टांत की व्याख्या देख लेते हैं। वादी प्रतिवादिनोः संप्रतिपत्तिः विषयो अर्थः दृष्टान्तः, वादी प्रतिवादिनोः संप्रतिपत्तिः विषयो अर्थः दृष्टान्तः, ये हुई दृष्टांत का लक्षण। दृष्टांत 2 प्रकार का बताया गया। कौन कौन सा? नंबर 1 साधर्म्य और नंबर 2
वैधर्म्यः। तो इस प्रकार से 2 प्रकार का दृष्टांत बताया गया है। अब आते हैं नंबर 6 सिद्धांत पर, यानी छठा पदार्थ है सिद्धांत। सिद्धांत का लक्षण क्या है? प्रमाणिकत्वेन भ्युपगतो अर्थः सिद्धान्तः। प्रमाणिकत्वेन भ्युपगतो अर्थः सिद्धान्तः, ये हुआ सिद्धांत का लक्षण। इसके भी 4 प्रकार बताए गए हैं। सिद्धांत के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 सर्वतंत्र, नंबर 2 प्रतितंत्र, नंबर 3 अधिकरण, नंबर 4 अभ्युपगम। सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युपगम। तो उस प्रकार से 4 सिद्धांत बताए गए हैं। अब आते हैं नंबर 7 अवयव, यानी 7वां पदार्थ क्या है? अवयव। तो अवयव का क्या लक्षण बताया गया है? अनुमान वाक्यस्यैकदेशः अवयवः। अनुमान वाक्यस्यैकदेशः अवयवः, ये हुआ अवयव का लक्षण। अवयव कितने प्रकार का बताया गया? 5 प्रकार का। कौन कौन से? नंबर 1 प्रतिज्ञा, नंबर 2 हेतु, नंबर 3 उदाहरण, नंबर 4 उपनयन, नंबर 5 निगमन। तो 5 प्रकार का अवयव बताया गया। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन, निगमन। इस प्रकार से अवयव की व्याख्या हुई। अब आते हैं नंबर 8 तर्क की व्याख्या पर, यानी 8वां पदार्थ जो है वो है तर्क। अब तर्क जो है, तर्क का क्या लक्षण है? तर्को अनिष्ट प्रसंग। तर्को अनिष्ट प्रसंग, ये तर्क 11 प्रकार का बताया गया है। तो इस प्रकार से ये तर्क की व्याख्या हुई। अब 9वां पदार्थ क्या होता है? निर्णय। 9वां पदार्थ बताया गया है निर्णय। निर्णयो अवधारण ज्ञानम। निर्णयो अवधारण ज्ञानम, ये हुई निर्णय की व्याख्या। निर्णय 4 प्रकार का बताया गया है। अब आते हैं नंबर 10 बाद। बाद का क्या लक्षण है? तत्व बुभुत्सो कथावादः। तत्व बुभुत्सो कथावादः, ये हुआ बाद का लक्षण। इसमें 8 प्रकार के निग्रह बताए गए हैं। कौन कौन से? न्यून, अधिक, अपसिद्धांत और 5 इसमें हेत्वाभास हैं। तो इस प्रकार से मिलकर ये 8 प्रकार के निग्रह हो गए। तो इस प्रकार से बाद की व्याख्या हुई। अब आते हैं जल्प की व्याख्या पर। नंबर 11 जल्प, यानी जल्प है 11वां पदार्थ। उभय साधनवती विजिगिषु कथा जल्पः। उभय साधनवती विजिगिषु कथा जल्पः, ये हुई जल्प की व्याख्या। अब आते हैं नंबर 12 वितंडा की व्याख्या, यानी वितंडा, यानी 12वां पदार्थ है वितंडा। स एव स्वपक्ष स्थापना हीनो वितंडा। स एव स्वपक्ष स्थापना हीनो वितंडा। तो इस प्रकार से वितंडों का लक्षण हो जाता है। अब अगले पर आते हैं। तो अगला जो पदार्थ है वो है हेत्वाभास। तो जो हेत्वाभास की व्याख्या है, इसकी व्याख्या हम ऊपर कर चुके हैं, यानी हम हेत्वाभास 5 प्रकार के बता चुके हैं ऊपर, पहले हम बता चुके हैं। तो इसलिए इसकी व्याख्या हम दोबारा नहीं करेंगे। वैसे ही 16वां पदार्थ हेत्वाभास भी बताया गया है। तो इसका व्याख्या प्रमाण में हो चुकी है, इसलिए हम इसे दोबारा नहीं बताएंगे। इसकी व्याख्या आप ऊपर से देख सकते हैं। अब आते हैं 14वें पदार्थ पर। अब आज हम 13 पदार्थ पढ़ चुके हैं, आगे 16 पदार्थ हम आगे पढ़ेंगे, यानी 14, 15 और 16। इन 3 पदार्थों को हम कल पढ़ेंगे और बाकी आगे भी पढ़ेंगे जो भी इसमें बचा है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।